नमस्कार, 9 सेकंड में न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। नमस्कार, हर्षा के साथ मैं हूं राजेश देव और शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ। इससे पहले किसानों ने फिर भी सरकार को चेतावनी, कहा हम नहीं चाहते देश दुखद तस्वीर देखे, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसान संगठन का आज दिल्ली कूच। एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। किसानों ने एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। किसानों के दिल्ली कूच पर घमासान, हर कदम पर टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार किसान। टीयर गैस से बचाव के लिए किसानों ने पहने गैस मास्क। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बातचीत का दौर फिलहाल थमा। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों में आक्रोश। 5 नहीं 23 फसलों पर एमएसपी की मांग पर अड़े किसान। आज सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से नजर आ सकता है तनाव। हंगामे की आशंका को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी। किसान आंदोलन के समर्थन में आज पश्चिमी यूपी में भी धरना देंगे किसान। यूपी में सरकारी दफ्तर पर प्रदर्शन की तैयारी, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत आज रहेंगे मेरठ में मौजूद। कंकरखेड़ा से लाभ लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट तक करेंगे कूच। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे राकेश टिकैत। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस के निर्देश। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों को रोकने के निर्देश। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका, बड़ी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन। शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां। किसानों को रोकने के लिए फोर्स की तैनाती। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से नजर आ सकता है आंसू गैस के गोलों का धुआं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने तैयारियां की। बॉर्डर पर किसानों ने जमा की टाट की बोरियों को पानी में भिगोकर आंसू गैस के गोले को निष्क्रिय करने की होगी कोशिश। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए लगे खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स। कुछ किसानों ने गन्ने के जूस का भी इंतजाम किया। फ्री में पिलाया जा रहा गन्ने का जूस, किसान अपने खेत से काट कर ला रहे गन्ना। शंभू बॉर्डर पर महिला किसानों की बढ़ रही संख्या। पटियाला से महिलाओं का जत्था पहुंचा शंभू बॉर्डर। भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी महिलाएं धरने पर डटे रहने की चेतावनी। हरियाणा में भी शुरू हुआ किसानों का आंदोलन। रोहतक के टिटौली गांव में धरने पर बैठे किसान। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया। पंजाब के किसानों का इंतजार, जल्द जाएंगे दिल्ली। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी। आंदोलन स्थल पर बड़ी मशीनें लेकर आए किसान। हाइड्रोलिक क्रेन और अर्थ मूवर्स मशीनें लेकर पहुंचे किसान। बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर हंगामा। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए फैसला लिया। 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेब लिंक अस्थायी रूप से ब्लॉक। गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया फैसला। कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। 177 सोशल मीडिया अकाउंट को अस्थायी बंद करने को लेकर विपक्ष का बयान। जयराम रमेश बोले, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले लोगों के अकाउंट्स बंद किए गए। बातचीत के मूड में नहीं सरकार। किसान आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवन खेड़ा बोले, किसानों की आवाज दबाने की हो रही कोशिश। बातचीत के बजाय छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोले। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भी बंद नहीं हुए बातचीत के रास्ते। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों से अभी भी बातचीत के लिए तैयार है सरकार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, शांति बनाए रखे किसान, बातचीत से ही निकलेगा समस्या का समाधान। सरकार पूरी तरह बातचीत के पक्ष में। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान बिगड़ी पुलिसकर्मी की तबीयत। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। शंभू बॉर्डर पर तनाव के बाद लगी थी कौशल कुमार की ड्यूटी। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर बढ़ी रार। समाजवादी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 31 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं अखिलेश। यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच बात बिगड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने को बताया मुख्य वजह।
एसपी कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत टूटी। सूत्रों के हवाले से खबर, बनारस से प्रत्याशी घोषित कर समाजवादी पार्टी ने दिया कांग्रेस को संदेश, फिर तभी होगी बात जब समाजवादी पार्टी की शर्तों पर पहल करे कांग्रेस। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। कहा, हमारा गठबंधन टूटा नहीं, गठबंधन होकर रहेगा। लग रहा है कुछ समय, लेकिन बातचीत चल रही। सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। अंतिम चरण में है, किसी भी मिनट दिया जा सकता है अंतिम रूप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर बोली सांसद डिंपल यादव। कहा, सीट शेयरिंग पर लगातार चल रही वरिष्ठ नेताओं की बातचीत, गठबंधन होती तो जानकारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, राहुल गांधी अखिलेश यादव बड़े दिल के नेता, ये लोग चाहते हैं गठबंधन हो, लेकिन आपके छोटे दिल के अहंकारी घमंडी प्रभारी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, एसपी ने कांग्रेस को जमीनी हैसियत से कहीं अधिक 17 सीटें देने का फैसला लिया, फिर भी कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने पर अड़ी। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसने का दावा। आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन की दशा देखने के बाद एक बात साफ, उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान। बदायूं से धर्मेंद्र की जगह शिवपाल उम्मीदवार। कैराना से इकरा हसन प्रत्याशी। एसपी विधायक नाहिद हसन की बहन है इकरा। यूपी में बड़ी सियासी हलचल। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कुंडा से विधायक राजा भैया की मुलाकात। गठबंधन को लेकर बातचीत की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों पर चर्चा। यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी कानपुर। घंटाघर पर राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर में यात्रा अब सिर्फ 2 किलोमीटर की ही रहेगी। पहले यात्रा का रूट 28 किलोमीटर का था। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस का विरोध। रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे। घटना का वीडियो वायरल। रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा, वाराणसी में यूपी का भविष्य रात में शराब पीकर नाशाहा। दूसरी तरफ राम मंदिर में दिखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, अंबानी और हिंदुस्तान के अरबपति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर लगाया काशी का अपमान करने का आरोप। कहा, काशी और यूपी के युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राहुल माफी मांगने के लायक भी नहीं। जयराम रमेश के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरी चुनौती स्वीकार की। बिना अखिलेश और मायावती के सहयोग के राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। अमेठी के कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार। यूपी के रायबरेली में राहुल के भाषण के बाद सभा स्थल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया। सड़क को भी बीजेपी नेताओं ने गंगा जल से धुलवाया। राहुल गांधी की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला। कहा, जहां जहां राहुल जाएंगे वहां उनका गठबंधन टूटता ही जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा कांग्रेस का जनाधार। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जहां जहां कांग्रेस की भारत बस यात्रा गुजरी वहां वहां इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ। वोटिंग से पहले ही 6 सांसदों की राज्यसभा में सीट पक्की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीट पर निर्विरोध चुने गए सांसद। बीजेपी से 3 तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक प्रत्याशी को मिली निर्विरोध जीत। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर राज्यसभा के लिए निर्वाचित। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुनाव। 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्वाचित। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेशनाथ महाराज, माया नरौलिया, बंशीलाल गुर्जर और कांग्रेस के अशोक सिंह हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित। बाकी 3 सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशियों का निर्विरोध हुआ निर्वाचन। मुंबई में पार्टी की बैठक के बाद बोले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जल्द होगा सीट पर आखिरी निर्णय। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने पलटी बाजी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साझा उम्मीदवार विजयी घोषित किया। 30 जनवरी को घोषित चुनाव नतीजों को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अमान्य घोषित सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए।
कहा कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पड़े थे कुल 36 वोट, 8 को पीठासीन अधिकारी ने अमान्य करार दिया। 16 वोट पाने वाले बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार को विजेता किया गया था घोषित। सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चंडीगढ़ में जमकर जश्न। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संस्थागत तोड़फोड़, लोकतंत्र कुचलने की मोदी शाह की कुटिल साजिश की एक छोटी सी बात। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने सुप्रीम कोर्ट को दिया धन्यवाद, कहा आज हमने देख लिया कि सच की जीत होती है, हमारे साथी बहुत हताश थे, उनकी मेहनत के बाद भी ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सीएम केजरीवाल बोले, 36 वोटों में बीजेपी ने चुरा लिए 8 वोट, सोचिए 90 करोड़ में कितने चुराएंगे, अब तक सबूत नहीं था, आज सबूत सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, बीजेपी को सरेआम की गई गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब मिला, लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बेईमानी करते हुए पकड़ी गई, जहां कैमरा नहीं है वहां इस केंद्र सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। जम्मू में पीएम मोदी ने कहा, आज जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। 370 हटने के बाद महिलाओं को वे हक मिले जो पहले नहीं थे। अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस का केवल एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना, भाई भतीजे की राजनीति करने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते। एसपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान, 22 फरवरी को करूंगा नई पार्टी की घोषणा, कहा समाजवादी पार्टी से अलग होने की वजह वैचारिक मतभेद, मनभेद नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत, इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते हैं अपनी नई पार्टी। रामगोपाल पर साधा निशाना, कहा जब तक प्रोफेसर हैं तब तक एसपी इसी प्रकार गर्त में जाए। डिम्पल यादव का इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा चुनाव नहीं जीत पाए थे, हमने ही उन्हें एमएलसी बनाया, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी, शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान, सीएम एकनाथ शिंदे बोले किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, निश्चित रूप से यह कोर्ट में भी टिकेगा, विधानसभा में एक मत से हुआ पारित। राज ठाकरे ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र का सब्जेक्ट, पूछा क्या राज्य सरकार को है अधिकार, देना चाहिए मराठा समाज को आरक्षण, तमिलनाडु में है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देने की मांग, एसपी विधायक अबू आजमी ने विधान भवन में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ, भोपाल में लोकसभा चुनाव और राहुल की न्याय यात्रा को लेकर मीटिंग हुई थी, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। बिहार में तेजस्वी की जन आशीर्वाद यात्रा, मोतिहारी में कहा जो राजनीतिक घटनाएं हुई उससे लोग परेशान, बिहार में आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई, नीतीश जी की पार्टी का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी ने कहा जैसे चंडीगढ़ में वोट की चोरी हुई वैसे ही हमारा जनादेश चोरी किया गया, फिर भी हमने 17 सालों का काम 17 महीनों में करके दिखाया, नीतीश के सामने हमने रखी नौकरी देने की शर्त। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का दावा, तेजस्वी की यात्रा से महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में नहीं होगा फायदा, कहा बहुजन समाज से बनाए अपनी पार्टी का नेता। बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायकों का हंगामा, बीजेपी विधायक शैलेंद्र पर अपशब्द बोलने का आरोप, कहा स्पीकर ने हमारी नहीं सुनी, बीजेपी विधायक ने दलित को अपमानित किया। प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम नीतीश पर निशाना, मधेपुरा में नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के एक पंचायत घूमकर दिखा दें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।